एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये गाना था मुकद्दर का, सिकंदर फिल्म का। अमिताभ बच्चन ने बहुत खूबसूरती से अपनी फिल्म में फिल्माया था। और ये सच भी है कि जब ज़िंदगी का हम सफ़र तय करते हैं उसमें चलना ही ज़िंदगी है, रुकना ज़िंदगी की निशानी नहीं है। देश का एक प्रदेश है हरियाणा, और हरियाणा में एक हलका है जिसको हम आदमपुर हलके के नाम से जानते हैं। अभी 3 नवंबर को यहाँ पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव के बाद की ये सुबह है जबकि सब कुछ शांत है, ना कोई प्रचार है, ना कोई शोर शराबा है, ना कोई जनसंपर्क है। और ये महफिल वही है जो सुबह शाम यहाँ पर चाय पीती है, अपने दिनचर्या को एंजॉय करती है। उपचुनाव के मतदान के बाद में अब परिणाम को जानने की बारी है जो कि 6 नवंबर को आएंगे। लेकिन 6 नवंबर से पहले लोगों के दिलों में क्या क्या बातें उबल रही हैं, क्या क्या बातें पनप रही हैं, क्या क्या सवाल अभी तक उनके बीच में ज़िंदा है, बात करने का प्रयास करते हैं। आप अपना मतदान कल कर चुके हैं, आज आराम से बैठे हैं, लोगों में चर्चा कर रहे हैं। मतदान के बाद क्या चर्चा बाकी रहेगी जो भी शेष है आपके साथ? कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं। हम 21,000 प्लस से जीत रहे हैं। हम का मतलब भाजपा, कमल, भव्य, हमारा बेटा भव्य बिश्नोई। तो ये चर्चा सभी लोग कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। हाँ जी। दर्शन जी, जो रेवड़ी जी कह रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100 लाने सच। क्या कुछ तो कारण होगा जो आप भव्य की तारीफ कर रहे हैं, भव्य को जिता रहे हैं? इसलिए जिता रहे हैं कि हमारे मन में बस रहे, अच्छा कारोबार करेगा, नौजवान लड़का है, ठीक है, उसके भविष्य के लिए हम साथ दे रहे हैं। यहाँ पर भविष्य को लेकर बातचीत की जा रही है, भव्य की बात की जा रही है, युवा है, एनर्जेटिक है, उस तरह से लोग बात कर रहे हैं। मैं भी बैठने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा भी दिमाग बदलता है क्या, मेरे मन में क्या विचार आते हैं। नाम बताइए। सुभाष चंद्र। एक तो सुभाष चंद्र बोस थे, आप भी सुभाष चंद्र हैं आदमपुर के। हाँ जी। तो आदमपुर में जब मतदान हुआ उसके बाद ये एक नई सुबह है, आपको क्या लगता है अब कुछ जब रिजल्ट आएगा परिवर्तन होगा? अब तो 22 का 22 जीते हुए हैं ढोलकी के अंदर सारे ही। परसों 6 तारीख को बताया कौन सा जीतता है, एक जीतेगा 21 हारेंगे जी। आज 22 के 22 जीते हुए हैं। वही ना, आप इलेक्शन हो चुके हैं। हाँ। अब आपके मन में क्या संभावना मन है? क्या मन में संभावना आपकी उम्मीद क्या है? अरे हमारे मन से थोड़ी हुई, वो 21 कैंडिडेट हैं, वो उनके मन वाली चलेगी, हमारी थोड़ी चलेगी। आदमपुर में पता नहीं क्यों नहीं लोग अपने मन की बात खोलते, ये संजो कर रखना चाहते हैं, ताले के भीतर छुपा कर रखना चाहते हैं, जो अजीब संयोग है। लेकिन हमारा प्रयास है, हम कोशिश करें जानने की। आदमपुर जो कि एक आदर सत्कार का स्थान है, जहाँ पर लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं, चाय पानी पूछते हैं और उनको अपने मन की बात भी बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं बताना चाहते। कोई बात नहीं, हमारा प्रयास जारी है। नाम बताइए। संजय कुमार जी। चुनाव हो चुका है, हाँ वोट जी। पड़ चुके हैं। हाँ जी। अब 6 तारीख को ताले खुलेंगे मशीन से। हाँ जी। और फिर पता लगेगा कौन बनेगा राजकुमार। ऐसा क्या लगता है कि इस इलाके में अब सुधार ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा? ऐसा सर कि सत्ता पक्ष जीती है। क्यों भाई बात है, सत्ता तो सत्ता है, सत्ता पक्ष तो फर्क है। अगर सत्ता नहीं होती तो खेल कुछ और जो होता। हाँ जी। तो 6 तारीख को क्या कौन आ रहा है यहाँ पर, गद्दी कौन संभालेगा? गद्दी का तो मैं बता दिया, सत्ता पक्ष का दिन और रात का फर्क है जी। सत्ता पक्ष जीत रही है। सत्ता पक्ष मतलब भाजपा। हाँ हाँ जी। खट्टर साहब ने जो आखिरी दिन यहाँ पर अपनी जनसभा की थी, तो उसका प्रभाव है या लोगों में परिवर्तन आया है? परिवर्तन का सर ऐसा है कि लोगों को चाहिए विकास। अब लोग ये सोच रहे हैं भाई चलो साल है, 2 साल है, बाकी है, हो सकता है ये विकास करवा दे आगे। अगर विकास करा दे बढ़िया है ना, आगे से फिर क्या ले लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। यह चाय का ठैया है, पीछे चाय बनती हाँ जी, है हाँ जी। रोजाना, सुबह शाम रात दिन यहाँ पर चाय हाँ जी। चलती है, चर्चा भी होती है, हाँ, बिल्कुल। आदमपुर के विकास की हाँ जी, बातें हाँ जी, होती हाँ हैं। जी। तो आपको ये जो सड़क सामने टूटी हुई हाँ है, जी। आपको लगता है ये एकदम चमक जाएगी? मेरे हिसाब से तो आज तक तो चमकी नहीं है 26 साल से। हाँ। अब चमक जाए तो क्या कर सकते हैं, अब चमक जाए तो क्या? बता नहीं सकते, वो तो समय बताएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद तो लगातार जारी है। लोग सोचते हैं कि भैया उम्मीद करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा फल आएगा। अंगड़ाई ले रहे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। खुश हो गए आप वोट डाल के? वोट डाल चुके हाँ हैं? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ तो अब क्या लगता है कि जो अब नया सवेरा आ रहा है, हाँ, हाँ, उसमें जो काम पेंडिंग है वो अच्छे ढंग से हो पाएंगे अब? वो तो वही काम तो भी जी। इतना दिन सरकार में कौन नहीं, सरकार में ना क्या हुआ, जीत के हम तो को है ना, अभी सरकार में भी तो काम हो ही।
तो आम पब्लिक का काम तो भी होने लग गया है। आपके हिसाब से सीट पर कौन बैठने वाला है? हैं? सीट पर कुलदीप बिश्नोई। जी, हाँ आपके यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पर ये चाय की दुकान है साथ में, हाँ। और ये सड़क टूटी हुई है, हाँ। तो ये कुछ ही महीनों में सड़क एकदम चमचमा जाएगी। वो तो ही जाइए अभी 2 ही महीना में, जी जी। 2 महीना में हो जी, वो तो सड़क तो होने लग रही है, शुरू है काम। आपके घर में बेटे पोते सब होंगे, हाँ उनके लिए क्या उम्मीद करते हैं? युवा क्या- पीढ़ी है वो काम करी युवा का। अपने घर के बच्चों के लिए क्या चाहते हैं आप? बना पढ़ाई लिखाई चाहिए, बाद में कोई और सोच है। जी, सारी सोचोड़ी तो रावण गई पूरी को नहीं मन में रहेगी कई बातें। बच्चे आप चाहेंगे उनके लिए खेल का स्टेडियम बने यहाँ पर? तो अच्छी बात है, वो तो आगे काम होने लगी जब मतलब लिखा ना भाई के चीज़ की जरूरत है के करवाना है। जो प्रचार करने वाली गाड़ियाँ थी अब नहीं घूमती हैं, अब हाँ। आपके घर पे नेता भी नहीं आ रहे हैं, तो सुकून मिला है? कोई शोर शराबा नहीं है? तो शोर छपा तो ये आदम पर हल्का में दबा कौन कभी को नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि अब नेता भाई आपके- इलेक्शन में 14 शोर नहीं हो रहा बिता है, लियो हो। प्रचार का शोर नहीं हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है अब? हाँ जी, जो गाड़ियाँ बस चल घूमती थी हाँ 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 हाँ, और अपने अनाउंसमेंट होती थी वो बंद हो गई, अब तो आपको वो तो बंद है ही टेम्पर है, वो तो टेम्पर बंद है ही टेम्पर है। भोले भाले लोग हैं, और वो भोले वाले लोग हैं तो वो अपनी बात कर रहे हैं, और उसी ढंग से कुछ और भी लोग हैं। इंदिरा कॉलोनी में वहाँ पर स्थिति क्या है? सड़कें ठीक हैं? कुछ ठीक नहीं है। सीवरेज, अच्छा, वहाँ की सीवर- सीवरेज नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ लाइट का तो नहीं हुआ, चलो बिजली का के चिपाएंगे हम, सीवरेज को नहीं, पानी को नहीं। आपकी कॉलोनी पास हो चुकी है? पास का तो सर, कच्ची कॉलोनी है। हाँ जी, उम्मीद तो हर इंसान को होती है। देखो किसी की कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, खुद की सार्वजनिक जो काम करते हैं, सार्वजनिक पब्लिक का काम करेगी, पब्लिक चाहेगी। अगर सार्वजनिक वो कहता है मेरे को नौकरी लगा दे, मेरे को ये करा दे, मेरे को किसी का नहीं, तेरा मेरी नहीं होनी चाहिए। आपने 3 बातें गिनाई, हाँ सड़क जी। नहीं है, सीवर नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। नालियाँ नहीं है। हाँ जी। अगर ये हो जाते हैं तो आप खुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल खुश होता हूँ। आपकी कॉलोनी पास जो है तो आप खुश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब ये बात मुझे बताइए, वहाँ पर इंदिरा कॉलोनी में हाँ जी। टोटल वोट कितने हैं? लगभग यूँ मान लो सर, लगभग 400 450 वोट है। हम क्या करेंगे, हम अपनी गली की सफाई रख सकते हैं, जी ठीक है जी और गली के साथ साथ में लोगों को भी समझाएंगे भाई यहाँ सफाई करो, जी ये गंद फंद पड़ा है इनको बाढ़ दो, ठीक है, सफाई अपने आप होगी। जी। हमें नौकर तो चाहिए नहीं। नहीं, गंद नहीं फैलाएंगे तो सफाई का भी ध्यान अपने आप हो सकता अपने आप है। हो सकता है। जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो उस सरकार सीवरेज का के- क्या करें, जो उस भरे रहते हैं और जो उसमें पानी मिक्स होके वो आता है। सरकार की जिम्मेवारी है। हाँ। और उसको हम इस ढंग से मेंटेन कर सकते हैं कि हम सीवर के अंदर ज़्यादा कूड़ा ना डालें। सर हम कोशिश करें, कूड़े का तो कोशिश सर ऐसा करेंगे है तो सब कुछ हो पाएगा। भाई, ढक्कन टूट गया, उस पर ढक्कन नहीं लगा पारी, जी ठीक है। ठीक है। और वही बात है, वही बच्चे, वही बात है सर, ऐसा है कि हमारी तरफ गरीब आदमी की कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। रेलवे लाइन के पास है आपकी कॉलोनी? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि अब जो चुनाव खत्म हो गए, पोलिंग हो गई है, वोटिंग हो गई हाँ है, जी। 6 तारीख को नतीजा आएगा, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो आदमपुर का जो नया चेहरा आने वाला है या पुराना चेहरा आने वाला है, वो कौन सी पार्टी जीतने ऐसा वाली है? सर मैंने उम्मीद पहले, क्या? हाँ नहीं, पहले भी कहा था मैं, आप भी कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष जीतेगी। जी, जी हाँ। तो सत्ता पक्ष जीतेगी ये विश्वास है, लेकिन साथ साथ काम गिनवा रहे हैं। अच्छी बात है, जागरूक रहना चाहिए। अपने क्षेत्र में विकास के काम के लिए हमेशा जो सीट पर बैठा है उनको अवगत कराएं कि ये काम पेंडिंग है, इनको करना पड़ेगा, क्योंकि जनता है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन किया जाता है। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। चुनाव की पोलिंग हो चुकी है, अब नतीजों का इंतजार है, रिजल्ट का इंतजार है। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको? हमें तो कुलदीप की है, जी, कुलदीप की है जी। तो अच्छा, कुलदीप की उम्मीद है, यानी उनका बेटा भव्य बिश्नोई अगर जीतता है वो भाजपा में जाएगा, भाजपा का प्रत्याशी रहा तो सरकार में बैठेगा। तो क्या लगता है अब यहाँ आदमपुर में जो काम है वो तेज गति से हो पाएंगे? काम कराएगा जी अभी, जी। काम कराएगा अभी। ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है पहले कराने चाहिए? पहले तो ये अपने सड़क का होना चाहिए, जी और जो गरीब आदमी है उनके मकान में लोन पास हुए वो पैसे नहीं मिलते हैं, जी आज हो गए 12 साल हो गए, जी। ये काम होना जरूरी है। आपके बेटे पोते हैं घर में, हाँ, उनके लिए क्यों नहीं सोचते? उनके लिए पढ़ाई सोचते हैं, पढ़ाई कराएंगे। पढ़ाई करा ले। हाँ जी। सिर्फ पढ़ाई? पढ़ाई कराएंगे, कोई बड़े हुए कोई नौकरी भी लग जाएगी। उनके लिए खेल कूद का स्टेडियम होना चाहिए। स्टूडेंट तो बना रखा है, कहाँ बना रखा है? आदमपुर गाँव में बना रखा है। स्टेडियम है, हाँ आपने देखा है? हाँ, स्टेडियम है, स्टेडियम नहीं है, पानी भरे पड़े हैं। स्टेडियम में 75% आदमपुर हल्के में पोलिंग हुई है। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, इससे अब जो नतीजे आएंगे वो एकदम सही आएंगे? नतीजे तो सही आएंगे सर, जी क्योंकि जेपी एक तरफा जीतेगा। जी।
अब जो विकास के काम की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम जहाँ खड़े हैं, या सड़क टूटी हुई है, पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन सड़क टूटी हुई है, तो विकास के काम कैसे होंगे? सर विकास के काम कुछ नहीं होने आदमपुर में। पीछे तो अपने जेपी को जिता दिया, जेपी के जीतने अगर के बाद जिताया है तो काम होने चाहिए ना। सर मेरी बात सुनो, पिछले 24 साल से बिल्कुल जीरो है। जी उस चीज़ को आगे आने के लिए टाइम लगेगा। जी, आपको लगता है कि आपने जेपी को जिताया है, अब विकास के काम नहीं होंगे? नहीं, काम होंगे। कौन कराएगा? जयप्रकाश करवाएंगे। 14 महीने बाद आने वाली सरकार कांग्रेस की है हरियाणा के अंदर। ये विश्वास है कि 14 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब विकास होगा। अभी इन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए और एक कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताया है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और विश्वास से ही सारी दुनिया चलती है। क्या लगता है अब जो नया सवेरा आएगा उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो यही है जी, अब जो 2 साल हैं सरकार में भागीदारी हो जाएगी और उससे मंडी का विकास होगा। नए ये सीवरेज, पानी, बिजली की समस्या हल हो जाएगी। लोगों की यही समस्या है। कुछ युवा साथी हैं, वो कहते हैं हमने जेपी को अपना वोट दिया, जिता रहे हैं उनको, और उनके माध्यम से 1.5 साल बाद विकास होगा। ये अपना अपना मत है जी लोगों का, जिनकी भावना जिधर है उन्होंने उधर वोट दिए हैं। बाकी लगता यही है कि 2 साल सरकार में काम होंगे। तो आप ये मानते हैं कि इस समय जो सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे? बिल्कुल उसके और प्रत्याशी काम होंगे यहाँ पर? बिल्कुल काम होंगे। अगर जेपी जीतते हैं तो काम नहीं होंगे? 2 साल बाद की बात कौन जानता है जी। अभी फिलहाल तो सरकार ये जो आदमपुर हल्का है, आदमपुर हल्के की जो मुख्य समस्याएं हैं, सबसे पहले जो काम होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, आप जरा बताएंगे आप? मेन तो सीवरेज समस्या है जी यहाँ मंडी की। गाँव का तो पता नहीं, मंडी की सीवरेज की समस्या है सबसे ज़्यादा। और पानी बिजली का तो यहाँ कोई समस्या है नहीं ज़्यादातर। मेन समस्या सीवरेज की है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर ये सड़क टूटी हुई है। कहा यह गया है कि पहले पाइपलाइन डलेगी, उसके बाद सड़क बनेगी। बिल्कुल सड़क बनेगी, बात यही है। अब ये एक बात और बता दीजिए, जो यंग बच्चे हैं यहाँ के, उनको पढ़ाई के लिए कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए। बिल्कुल लड़कियों को एजुकेशन के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए। और जो यूथ है उसको अपने खेल कूद के लिए या ओलंपिक में भाग लेने के लिए यहाँ पर स्टेडियम की आवश्यकता है। तो स्टेडियम की आवश्यकता है, लेकिन स्टेडियम भी बना हुआ है। आदमपुर गांव में है ये स्टेडियम, लेकिन वहाँ सुविधाएं कम है। सुविधाएं और चाहिए। हाँ, देखो लोग हैं कि वो अपने अपने तर्क रखते हैं, अपनी बातों पर अडिग भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो मान लेते हैं कि ये जो स्टेडियम जिसको कहते हैं वहाँ पर सुविधाएं नहीं है। अगर सुविधाएं नहीं है तो यहाँ का युवा वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो देश के लिए मेडल जीत कर लाएगा? सवालिया निशान है। अब कुछ ही समय रह गया है, चुनाव का नतीजा आएगा और 6 नवंबर को आदमपुर का सरताज कौन बनेगा ये सबके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि आदमपुर में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि यहाँ पिछले बहुत सालों से विकास नहीं हुआ, लेकिन कुछ पार्टियां हैं या कुछ लोग हैं वो कहते हैं विकास निरंतर हुआ है। सच तो सच होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी आंखों के सामने हमने जब दौरा किया, यहाँ लगभग 57 गांव हैं आदमपुर हल्के में, जिनके 180 बूथों पर पोलिंग हुई और लगभग 75% जनता ने अपना मतदान किया। और उनका मतदान किस उम्मीदवार को चाहता है, किसको जीत बनाना चाहता है, किसको विजेता बनाना चाहता है, ये 6 तारीख को क्लियर हो पाएगा। और ये सब कुछ ईवीएम मशीनों में कैद है, जो 6 तारीख को ओपन होने के बाद पता लग पाएगा। आदमपुर न्यूज़ का मकसद यही है कि अगर लोग जागरूक बने और अपने इलाके की प्रत्येक समस्या को चॉक आउट कर लें और अपने लीडर के माध्यम से उनको हल करवाने का प्रयास करें, ताकि सरकार उनके पक्ष में काम करे। किसी एक नेता की बपौती नहीं है कोई क्षेत्र, इस बात को माना जाना चाहिए कि लोकतंत्र सभी का है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए होता है। इस परंपरा को समझते हुए हम उम्मीद करते हैं कि अब आदमपुर एक बार फिर से नई पहचान बनाएगा, विकास के नए नए कार्य हो पाएंगे और 6 तारीख को जब नतीजा आएगा तो सभी मिलकर, जैसे भाईचारा यहाँ पर है, उसकी एक नई मिसाल कायम करेंगे। आदमपुर न्यूज़ के लिए आदमपुर मंडी से वी के शर्मा।